हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उनके लिए अलग टाइप के पद यहाँ पे निकाले गए हैं और यहाँ पे लार्ज स्केल में हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 2090 पदों के लिए वैकेंसी रहेगी। और ये सारी वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है और कुछ वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, सैलरी आपका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा और इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ड्राफ्टमैन के पद आपको देखने को मिल जाते हैं, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, सेफ्टी इंजीनियर का, सेफ्टी इंचार्ज का, सेफ्टी ऑफिसर का। उसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का किसी भी ब्रांच में और आप फ्रेशर हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांच एलिजिबल है। और अगर आपने बीटेक कर रखा है 4 साल का या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है 4 साल का या फिर डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल है। और यहाँ पे भी आपको ऑल ब्रांच देखने को मिलेगी और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 900 प्लस लाइक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विद मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेशर के लिए वैकेंसी अलग रहेगी और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आपको अलग देखने को मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। तो वहां पे आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लेना है, अप्लाई प्रोसेस को समझ लेना है, सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेना है एंड यहाँ पे आपका सैलरी क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। पहली जो वैकेंसी है वो डाली गई यहाँ पे विष्णुप्रिया द्वारा, जो कि यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर की एचआर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी निकाला है। इसके अंदर बीटेक और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का रहने वाला है। तो अगर आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच में आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगला वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे इति सिसोदिया द्वारा वैकेंसी यहाँ पे जारी की है, जो कि इन्होंने 4 घंटे पहले ही वैकेंसी पोस्ट आउट कर रखा है। और इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इति सिसोदिया यहाँ पे एचआर रहने वाली है जिंदल स्टील एंड पावर की और इन्होंने ही जॉब वैकेंसी डाला है। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है और यहाँ पे इनके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो 1 बाय 1 हम दोनों वैकेंसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो पहली वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे विष्णुप्रिया द्वारा और इन्होंने यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर
ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा मेंशन कर रखा है, लेकिन अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा बीटेक किया है आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पास आउट ईयर यहाँ पे 2021, 22 और 23 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दो टाइप की लोकेशन रहेगी, अंगुल का और रायगढ़ का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। 60% आपके यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसमें 60% होने चाहिए, और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो उसमें आपके 60% क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, ऊपर अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है जो कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जिन्होंने बीटेक कर रखा है तो यहाँ पे बीटेक डालेंगे, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे डिप्लोमा टिक करेंगे। मतलब कि यहाँ पे दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है और ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आ जाता है ईमेल आईडी, तो आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे सबसे पहले डाल देना है। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका ईमेल आईडी, दोबारा आपको फिल कर देना है। आपके फोन नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद पूछा गया है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जिन्होंने बीटेक कर रखा है तो यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे डालेंगे, और जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है वो भी यहाँ पे बीटेक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद आता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। देखिए यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है, तो जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, मेटलर्जी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, जो भी ब्रांच है उसको यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे योर आंसर की जगह। उसके बाद आता है कि आपकी कॉलेज का क्या नाम है, तो आप अपनी कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके 10वीं में कितने परसेंटेज थे उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके डिप्लोमा में कितने परसेंटेज थे उसको डाल सकते हैं। अब जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो वो डिप्लोमा के परसेंटेज डाल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 12वीं के बाद बीटेक की है वो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वो यहाँ पे फिल करेंगे NA। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 12th के बाद बीटेक कर रखा है उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया होगा तो यहाँ पे NA फिल करेंगे डिप्लोमा की जगह। उसके बाद पूछा है कि टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, तो आप 0 फिल करेंगे अगर आप फ्रेशर है तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि वेट कितना है, हाइट कितनी है, जो कि आप मेजरमेंट करके यहाँ पे एग्जैक्ट पुट कर देंगे। उसके बाद आता है कि आप कौन सी लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे 2 लोकेशन ही मेंशन करी गई है क्योंकि दोनों जगह ही इनके प्लांट है, पहला रायगढ़ में, दूसरा अंगुल के अंदर। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो टिक कर दी है उसी की जगह आपको जाके काम करना पड़ेगा। जैसे कि रायगढ़ टिक किया है तो रायगढ़ में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, और अगर आपने अंगुल उड़ीसा टिक किया है तो वहीं पर जाके आपको काम करना पड़ेगा। बार बार लोकेशन आपकी चेंज नहीं की जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अगर आपने पहले कभी यहाँ पे इंटरव्यू दिया है तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने रिज्यूमे को अपलोड कर सकते हैं। रिज्यूम का जो फॉर्मेट रहेगा वो पीडीएफ की फॉर्मेट में रहेगा, और 300 KB से कम का रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली सबमिट करेंगे। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, देखिए इसका जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, मतलब कि आज का डेट इसका लास्ट डेट रहेगा। तो 30 नवंबर आज मतलब कि रात को 12 बजे से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10 दिन के अंदर, मतलब कि आपको मान के चलिए कि 15 दिसंबर से पहले पहले इसका एक एग्जाम लिया जाएगा, जो कि आपका एक असेसमेंट रहेगा, और उस असेसमेंट को आपको घर पे बैठ के देना पड़ेगा। ऑनलाइन आप दे सकते हैं, जिसमें लैपटॉप आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे ही आपका वो असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो वापस से आपको एक मेल आएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो चुका है, और आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। जो भी लोकेशन ये सिलेक्ट करते हैं, जो भी वेन्यू रहेगा, वहां पे आपको जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को देना पड़ेगा। फाइनली आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, देन फिर आपका वेट हाइट मेजरमेंट होगा, मतलब कि आपका एक छोटा सा मेडिकल एग्जाम होगा जिसमें आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होगा। फाइनली आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहा। सैलरी जो आपकी रहेगी, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की जो सैलरी रहती है वो आपका स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहता है 40,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको मंथली देखने को मिलेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जैसी पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पे डाली गई है इति सिसोदिया के द्वारा, और यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर की HR आपको देखने को मिलेगी। फाइनली यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है,
अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट जो आपका रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका रहेगा DRI का डिपार्टमेंट रहेगा, ब्लास्ट फर्नेस प्रोजेक्ट रहेगा, कुक ओवन का डिपार्टमेंट रहेगा, पिलेट प्लांट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, आपका फर्स्ट नेम है उसको डाल देना है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जो भी आपको डिपार्टमेंट ठीक लगे उस पर आप टिक कर सकते हैं, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस का, उसके बाद प्रोजेक्ट का, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन का, कोल गैसिफिकेशन का, ये सारे डिपार्टमेंट है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सा है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है कि जैसे कि बीटेक मैकेनिकल कर रखा है तो यहाँ पे आप बीटेक मैकेनिकल डाल सकते हैं। और अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल कर रखा है, सिविल कर रखा है, जो भी आपकी ब्रांच है, या फिर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी ब्रांच है उसको आप इस फॉर्मेट के अंदर फिल करेंगे यहाँ पे योर आंसर की जगह। उसके बाद आपको कितना एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट कंपनी कौन सी है उसको डाल सकते हैं। देन फिर यहाँ पे लोकेशन क्या है कंपनी का उसको डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन क्या है, क्या पोजीशन है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने रोल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आप रिलोकेट होने के लिए तैयार है अंगुल उड़ीसा के लिए, तो यस वाले बटन पे टिक कर देना है। और अगर आप पहले कभी अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए तो यस और नो में आंसर कर देना है जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर। अगर आप अपीयर नहीं हुए इंटरव्यू के लिए तो आपको नो करना है, और अगर आप कभी अपीयर हुए हैं पास्ट में तो आपको यस करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे मेंशन डेट, तो यहाँ पे उस डेट को मेंशन कर सकते हैं जिस दिन आप अपीयर हुए थे, अन्यथा आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका अपलोड रिज्यूम, तो यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड करना है जो कि PDF की फॉर्मेट में रहेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए आपका रिज्यूम, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ताकि अपलोड आराम से ईजिली हो जाए। फाइनली नीचे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप नो वाले बटन पे टिक करेंगे तो आप यहाँ पे नो वाले बटन पे टिक करके भी इसको सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 5 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। 5 दिसंबर से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। सिलेक्शन जो रहेगा डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए कोई भी असेसमेंट नहीं होगा, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। वैसे अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।